तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर की एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के बारे में। ये है हमारा लेसन दूसरा। ठीक है, इसकी पहले वाली वीडियो में आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, आज का आपका लेसन का नाम है, दूसरा है लेसन, उसका नाम है ऊर्जा संरक्षण तथा ईसी एक्ट 2001। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमको केवल इतना ही पढ़ना है कि ऊर्जा को संरक्षण कैसे किया जाए या ऊर्जा को हम किस तरह बचा सकते हैं, कम से कम ऊर्जा खर्च हो, उस सभी उपायों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण आखिर है क्या? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य ऊर्जा को सुरक्षित रखने वाले कार्यों से है। मतलब ऊर्जा को हम किस तरह से बचा सकते हैं। देखिए, ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा संरक्षण है। सीधी भाषा में और सरल भाषा में अगर हम कहें तो ऊर्जा को बचाना ही ऊर्जा संरक्षण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास मतलब भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है ऊर्जा को बचाने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे देश का विकास ऊर्जा पर निर्भर करता है। प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा विकास की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों का उल्लेख निम्नलिखित है। मतलब जो भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहली भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है ऊर्जा संरक्षण दिवस। मतलब ऊर्जा को विशेष महत्व देते हुए भारत सरकार की ओर से भारत में प्रति वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ऊर्जा संवर्धन मतलब जिसने सबसे ऊर्जा बचाई है पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देकर विजेताओं का अभिनंदन करते हैं। ठीक है, पुरस्कार देकर विजेताओं का अभिनंदन करते हैं। दूसरा है भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति संशोधित मेगा पावर नीति। देखिए, अब हम सारे पॉइंट लिखेंगे, उनके बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, केवल आप इसके बारे में जान लीजिए बस। संशोधित मेगा पावर नीति। तीसरा हमारा है सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना जिससे हमारी ऊर्जा कम खर्च होगी। ठीक है, शहरी उपयोगों के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देना। पांचवा हमारा है शहरी कचरे से ऊर्जा प्राप्ति की परियोजना। छठवां है बायोमास गैस निर्माता तंत्र। सातवां है लघु पवन ऊर्जा और आठवां है बायोमास गैस आधारित, जो बायोमास पर आधारित ऊर्जा है उनका उपयोग ज़्यादा करना। तीसरा हमारा पॉइंट हम पढ़ेंगे ऊर्जा प्रबंधन। ठीक है, ऊर्जा प्रबंधन क्या है? तो ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत उन ऊर्जा संसाधनों को जो कि न्यूनतम वृद्धिशीलता लागत वाले कुशलपूर्वक उपयोग करने में उपाय आते हैं। ठीक, इनकी मतलब कुशलपूर्वक उपयोग करने के उपाय आते हैं। किसको? ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत कुशलपूर्वक ऊर्जा का उपयोग करने के उपाय आते हैं। जो हमारा पहला उपाय है वो है ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यकता है हमें? मतलब हम ऊर्जा को बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, ऐसी हमको क्या ज़रूरत है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस बारे चैप्टर में से ये आपके बारे में पूछ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्या है। इसमें आप अगर चाहें तो ऊर्जा संरक्षण की परिभाषा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है, तो हमको ज़्यादा नंबर मिलने की चांस है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण आखिर है क्या। मतलब ऊर्जा संरक्षण आखिर क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण क्या है उसके अंतर्गत हम लिख देंगे जी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो। अगर ऊर्जा संरक्षण क्या है तो उसके अंतर्गत हम परिभाषा लिख देंगे कि ऊर्जा को संरक्षण करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता। तो ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है हमारी ऊर्जा के उपयोगों की दर ऊर्जा की उत्पादन दर से अधिक है। हमारे मुख्य ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल,
तथा प्राकृतिक गैस आदि को बनाने में हजारों साल लगते हैं। देखिए, अब ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि जो ऊर्जा हमें कोयले, प्राकृतिक गैस, तेल इनसे प्राप्त होती है तो ये कई सालों में बनती हैं। ठीक, अगर हम ऐसे ही ऊर्जा व्यर्थ करते रहेंगे तो ये हजारों सालों में तो बनेगी, तो हमको फिर प्राप्त कब होगी, इसलिए हम ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। दूसरा हमारा है, हमारे ऊर्जा स्रोत सीमित हैं। भारतवर्ष के पास दुनिया के ऊर्जा स्रोतों का 1% भाग है। भारत के पास केवल ऊर्जा स्रोतों का केवल 1% भाग है, जबकि इसकी आबादी दुनिया की आबादी की 16% है। मतलब भारत की आबादी है 16% और ऊर्जा का जो पूरी दुनिया से भाग है हमारे हिस्से में, वो है केवल 1%। ठीक है। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो है, अधिकतर प्रयोगों में लाने वाले ऊर्जा स्रोत को पुनः प्रयोगों में नहीं लाया जा सकता है। मतलब जो ज़्यादा अधिकतर वो होते हैं प्रयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत, उनको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला, लकड़ी, तेल, इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चौथा हमारा आता है, ऊर्जा संरक्षण के द्वारा हम अपने देश के लिए काफ़ी पूंजी बचाते हैं। ऊर्जा बचाकर हम अपने देश के लिए काफ़ी पूंजी बचाते हैं। तो देखिए, सीधा सा मतलब है, आपको इसमें ऐसे पॉइंट लिखना है जिसके द्वारा हम ऊर्जा बचा सकें। ठीक है। 4 या 5 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए हैं, अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतने ही पर्याप्त हैं। ठीक। चौथा हमारा जो पॉइंट आता है, वाहनों में ऊर्जा बचत। मतलब वाहनों में हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं, तो वाहनों के पहिए को समुचित रूप में गोल बनाकर, मतलब वाहन के पहिए टेढ़े टाढ़े ना हो, गोल हों। ठीक है। दूसरा है, नियमित रूप से बैटरी, डायनेमो, फैन, बल्ब, साइलेंसर आदि की जांच कराते रहें। मतलब बैटरी, डायनेमो इन सब की जांच कराते रहें ताकि हमारे, और साइलेंसर की भी जांच कराते रहें, और सर्विस कराते रहें गाड़ी की, ताकि हमारी जो वाहन है वो ज़्यादा ऊर्जा ना खाए, मतलब पेट्रोल ज़्यादा ना खाए। भार ढोने के लिए रिक्शा का उपयोग करें, ना कि गाड़ी का। ठीक, गाड़ी पर भार ढोने से गाड़ी पर लोड पड़ेगा, ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी। कम दूरी जाने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करें, ना कि गाड़ी का। ठीक है। मतलब मुझे थोड़ी दूर जाना है तो गाड़ी का उपयोग ना करें, साइकिल का या पैदल जाएं, जिससे हमारी ऊर्जा बचत होगी। सातवां जो हमारा पॉइंट है, जब वाहनों को कहीं रोकें तो इंजन को बंद कर लें। जब वाहनों को हम रोक दें तो इंजन को आप बंद कर लें जितनी देर आप खड़े हैं। वाहनों की निर्धारित समय पर सर्विस कराएं, वाहनों की देख देख अच्छे से करें और सर्विस भी कराएं। ठीक है। वाहनों के ईंधन को व्यर्थ बिखरने ना दें। वाहनों के इंजेक्शन नोजल को हमेशा साफ करते रहें। वाहनों को समुचित गियर में डालकर ही चलाएं। मतलब फर्स्ट गियर, सेकंड गियर में कस के गाड़ी भगाते हैं, ऐसा ना करें। वाहन को समुचित गियर, मतलब सही गियर में डालकर ही गाड़ी चलाएं, जिससे हमारी ऊर्जा की बचत होगी। हमारा मेन मकसद क्या है इस चैप्टर से, ऊर्जा की बचत कैसे करें। बस आप केवल एक पॉइंट लेके चलिए, ऊर्जा को बचाना है हमें बस। 10वां हमारा आएगा, वाहनों को निर्धारित गति पर चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। ठीक है। क्लच पेडल पर पाँव रखकर गाड़ी ना चलाएं, वाहनों की देखरेख अच्छे से करें। ठीक। और आप इसमें 2-4 पॉइंट अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, ये किसी भी किताब वगैरह की नोट्स नहीं है, ये मेरे खुद के नोट्स है, एकदम सरल भाषा में है। अगर आप किताब से पढ़ने बैठेंगे तो आप सालों में याद कर पाएंगे, इतनी कठिन भाषा उसमें लिखी हुई है। इसलिए मैं आपको सरल से सरल नोट्स देने की कोशिश करता हूँ। ठीक। अब आता है आपका, कार्यालयों में ऊर्जा को हम कैसे बचा सकें, या कार्यालयों में ऊर्जा संरक्षण। देखिए, इस चैप्टर में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही। इसका जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, कृत्रिम प्रकाश के स्थान पर जहाँ तक संभव हो सके प्राकृतिक प्रकाश का ही प्रयोग करें। मतलब क्या है कि बल्ब वगैरह के स्थान पर जहाँ तक आपसे हो सके प्राकृतिक प्रकाश का ही उपयोग करें आप। ठीक। दूसरा हमारा पॉइंट है, आधुनिक उच्च दक्षता वाले प्रकाशीय योजना का उपयोग करें। मतलब जो डिजिटल वो आते हैं बल्ब हमारे कम वाट के, एलईडी बल्ब वगैरह, इनका उपयोग करें। ठीक है। आप बना कर भी अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है, ऊर्जा को बचाना। ठीक। तो बल्ब, पंखे आदि को चलाने के लिए जहाँ तक संभव हो सके सौर ऊर्जा जो होती है हमारा, सोलर पैनल वगैरह आती हैं वो, या बैटरी पैनल का ही उपयोग करें। चौथा हमारा जो आता है, पंखे, लाइट आदि को ज़रूरत पड़ने पर ही चलाएं। ठीक है। बेल्ट में ना चलाएं। पंखे, लाइट आदि को ज़रूरत पड़ने पर ही चलाएं। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ फालतू में लाइट, पंखे ना चलाएं। ठीक।
इसके बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है। देखिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। आप रोज़ की 1 या 2 वीडियो देखें बस, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आवासीय विद्युत संरक्षण, आवासीय विद्युत संरक्षण मतलब घर वगैरह में हम विद्युत को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन। इमारतों में प्राकृतिक प्रकाश का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। जो इमारतें हम डिज़ाइन करते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन करें कि उनमें प्राकृतिक प्रकाश आने की जगह हो। कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कम से कम करें, मतलब बल्ब वगैरह का उपयोग कम से कम करें, प्राकृतिक प्रकाश का ज़्यादा उपयोग करें। आवासों में प्राकृतिक वायु को समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब आवास में, घर वगैरह में वायु बाहर की हवा आने की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही कृत्रिम लैंप, फैन, बल्ब आदि का प्रयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर ही बल्ब, लैंप और जे कूलर वगैरह इनको चलाएं, ठीक है। आवासीय इमारतों को मौसम के अनुसार प्राकृतिक वातानुकूल अर्थात ऋतुनिष्ठ वातानुकूल बनाए जाए। मतलब इमारतों को ऐसा बनाया जाए जो सर्दी, बारिश, इन सब मौसम में भी हमको पर्याप्त मात्रा में रोशनी दे, हवा वगैरह सब दे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर ही लाइट अथवा फैन को चलाएं। आवश्यकता अनावश्यक चल रहे विद्युत उपकरणों को बंद करें, मतलब जो फालतू में चल रहे हैं, पंखे कोई हैवी नहीं है, ठीक, फिर भी चल रहे हैं और बल्ब जल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बचाएं। देखिए हमें इस चैप्टर से सीखने को भी मिलेगा और पेपर में लिखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो हमें समझना ही नहीं है, हमें सीखना भी है, ठीक। तो अगर हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आप समझे भी कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को इमेजिन करके या समझते हैं तो आप बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आप देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ते जा रहे हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ना ही आपको कुछ समझ में भी आएगा। तो इसलिए हमें हर चीज़ को पढ़ना है और उसको इमेजिन करना है। अगर हम इसमें लिखा है कि व्यर्थ में कूलर पंखे ना चलाएं, तो हमको वो चीज़ इमेजिन करना है। आप इमेजिन अगर किसी भी चीज़ को करना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी कुछ भी याद करा हुआ नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट 2001, ठीक।